नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला जो रिवीजन लेक्चर था जर्नल एंट्रीज़ का, उसमें मैंने आपको कैश परचेसेस का मतलब बताया था, क्रेडिट परचेसेस का मतलब बताया था। फिर उसकी हमने जर्नल एंट्री भी डिस्कस कर ली थी। सेल्स का मतलब बताया था, क्रेडिट सेल्स मतलब क्या होता है, कैश सेल्स मतलब क्या होता है, और उसकी भी हमने जर्नल एंट्रीज़ को डिस्कस कर लिया था। अभी आज का जो रिवीजन लेक्चर है उसमें हम जो बेसिक जर्नल एंट्रीज़ है, जो जर्नल एंट्रीज़ आपको काम आने वाली है जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे जर्नल एंट्रीज इस रिवीजन लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई थिंक सो कि जो सेल्स की जर्नल एंट्री थी वो कैश सेल्स की जर्नल एंट्री पिछले रिवीजन लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी। क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री हमारी पेंडिंग थी। ठीक है, तो इस रिवीजन लेक्चर में मैं सेल्स के दोनों जो जर्नल एंट्रीज है, मतलब कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स, वो हम डिस्कस करते हैं पहले, और उसके बाद हम बाकी के जो जर्नल एंट्रीज है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश टू मिस्टर अरविंद। हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड की है अरविंद को। ठीक है, फॉर कैश जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट क्या है बेटा, रियल अकाउंट, एंड सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। रूल लगाओ और अप्लाई करो। देन क्रेडिट सेल्स, when goods are sold and money will be received on future date। देखो, आपने अभी गुड्स सोल्ड की है बट आपको पैसा कब मिलेगा, फ्यूचर डेट में, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। एग्जाम्पल नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर 30,000 रुपीज़। मिस्टर गोविंद को आपने गुड्स सोल्ड की है फॉर 30,000 रुपीज़। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि आपने कैश सेल्स किया है। इसका मतलब क्या, आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, गोविंद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गोविंद क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। गोविंद इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, इसलिए हमने गोविंद को किया डेबिट, एंड टू सेल्स अकाउंट। और एक बात मैं जो आपको बताना भूल गया, वो मतलब नरेशन भी हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, नरेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया था। नरेशन मतलब आप जो जर्नल एंट्री करते हो उसका आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो कि इस जर्नल एंट्री में क्या हुआ है। तो जर्नल एंट्री का नरेशन क्या आएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गोविंद। ठीक है, तो नरेशन सारे जर्नल एंट्रीज को आपको लिखना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया नहीं था शायद से, जो हमारा पहला रिवीजन लेक्चर हुआ था जर्नल एंट्रीज का, तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा। देन रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। When the goods sold to customers are returned by that buyer to the seller due to various reasons, it is called as return inward or sales return। मतलब क्या, हमने गुड्स बेचे, ठीक है, कस्टमर को, और कस्टमर को जो गुड्स बेचे थे हमने, उसको वो पसंद नहीं आया, तो उसने क्या किया, रिटर्न कर दिए गुड्स। ठीक है, अभी क्यों रिटर्न किए होंगे, कुछ डिफेक्ट वगैरह होगा, इसलिए उन्होंने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। एग्जाम्पल नंबर 6, गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ 8,000 रुपीज़ आउट ऑफ गुड्स ऑफ 30,000 परचेस्ड बाय हिम। मतलब क्या, गोविंद को हमने 30,000 रुपीज़ के जो गुड्स बेचे थे उसमें से 8,000 रुपीज़ के गुड्स जो है वो उसने वापस हमको कर दिए। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट। क्यों बेटा, गोविंद कौन है, गिवर है, बराबर, गोविंद इज द गिवर ऑफ गुड्स। पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय गोविंद। जो गोविंद को हमने गुड्स बेचे थे वो उसने हमें रिटर्न कर दिए। अभी सर ये जो सारे परचेस की जर्नल एंट्री थी, सेल्स की जर्नल एंट्री थी, सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री थी, देन परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री थी, उसमें क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करना है सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ मेमोरी टेक्निक है कि आपके पास, यस बेटा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया मेमोरी टेक्निक बनाई है। ये देखो, ये आपकी मेमोरी टेक्निक है। ये जो चार्ट है इसका एक तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ये जो नोट्स है हैंड रिटन वो मैं आपको भेज दूंगा, ये मेरा नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। ठीक है,
और एक बात, मैंने 11th एंड 12th कॉमर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको अगर चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। उसकी जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप के ग्रुप को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, ठीक है। सो यस, बैक टू द टॉपिक। मेमोरी टेक्निक देखो मैंने क्या दी है, ठीक है। जब आपको कैश परचेसेस की जर्नल एंट्री आएगी, हमेशा परचेसेस अकाउंट का होगा डेबिट। क्रेडिट परचेसेस भी होगा तो परचेस अकाउंट को हमेशा होगा डेबिट। परचेस रिटर्न होगा तो हमेशा परचेस रिटर्न अकाउंट को होगा क्रेडिट। परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री होगी तो परचेस रिटर्न को हमेशा होगा क्रेडिट। अगर सेल्स की जर्नल एंट्री होगी, कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा सेल्स अकाउंट को होगा क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री होगी तो हमेशा सेल्स रिटर्न को होगा डेबिट, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ। परचेसेस की रिलेटेड जर्नल एंट्री होगी तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, फिर वो कैश परचेस हो या क्रेडिट परचेस हो। परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री होगी तो परचेस रिटर्न अकाउंट को हमेशा हम क्रेडिट करेंगे। सेल्स की जर्नल एंट्री होगी, वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, सेल्स अकाउंट को हमेशा हम करेंगे क्रेडिट। एंड सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री होगी तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमेशा हम करेंगे डेबिट, ठीक है। ओके सर, डन, आ गया हमें समझ में। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। When the goods are withdrawn by proprietor from the business for its private or personal or household use, in such case drawings account is debited। देखो क्या बोला है उन्होंने कि जब आपका जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, या तो हम ओनर बोलते हैं इसको, उसने बिजनेस में से अगर गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाले होंगे तो उस केस में हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। द गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बराबर, वो क्या कर रहा है, बिजनेस से गुड्स निकाल रहा है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। एंड गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्या बोला है कि ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, एंड गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, हम परचेसेस अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, हम परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। द गुड्स विच आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर एज्यूम्ड एज टेकन फ्रॉम टोटल परचेसेस, बराबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपये के गुड्स थे, ठीक है। अभी प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया, 10 रुपीज़ के गुड्स जो थे वो पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, मतलब हमारे पास कितने बचे अभी, 90, बराबर। तो क्या हुआ, परचेसेस जो थे हमारे, वो परचेसेस क्या हुए, कम हुए। तो हमने परचेसेस का बैलेंस देखा था, कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हमें क्या करना है, परचेसेस को क्रेडिट करना है, ठीक है। देखो एग्जांपल, जर्नल एंट्री क्या आएगी इसकी, ड्राइंग्स अकाउंट को करेंगे आप डेबिट। हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे जब गुड्स विड्रॉ किए प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए। एंड गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट और परचेसेस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। हम क्या ध्यान में रखेंगे, परचेसेस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये हो गया आपका नरेशन। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। आपको पता है कि कंपनी जो होती है, वो कंपनी क्या करती है, अपने मार्केटिंग बेनिफिट के लिए कुछ जो सैम्पल्स है वो फ्री में दे देती है। मतलब क्या कि कस्टमर को टेस्ट अगर अच्छी लगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी से गुड्स परचेस करे। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनीज फ्री सैम्पल्स देती है अपने कस्टमर्स को, उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फर्म एज फ्री सैम्पल्स एज एन एडवर्टाइजमेंट। मैंने बताया आपको क्यों कंपनी फ्री सैम्पल्स बेचती है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, एंड किसको हम क्रेडिट करेंगे,
हम परचेस अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे परचेसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। देन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी क्या हो गया, आपकी एक फैक्ट्री थी, आपके फैक्ट्री में जो गुड्स थे ना उसको लगी आग, वो हो गए गुड्स खाक ख़त्म, बराबर। तो उससे क्या हो रहा है बेटा, फिर से परचेसेस कम हो रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। सारे ये जो केसेस है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो, या तो ड्राइंग्स हो, या तो फ्री सैंपल्स हो, हम सबको ही परचेस को क्रेडिट करेंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री। अभी देखो, गुड्स अगर इंश्योर्ड है मतलब क्या कि आपने क्या किया, इंश्योरेंस किया था गुड्स का। अगर गुड्स आपके फायर के वजह से सब डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब क्या आपका लॉस हो गया, तो लॉस बेयर करने के लिए आपने इंश्योरेंस लिया था। तो देखो, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको फुल क्लेम दिया है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम करेंगे डेबिट एंड परचेसेस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। अगर सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया है, मतलब क्या, अगर 10,000 रुपीज़ के जो गुड्स है वो आपके हो गए थे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरे 10,000 रुपीज़ दे दिया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। अगर पार्टली क्लेम एडमिट किया है, पार्टली मतलब क्या सर, 10,000 रुपये का नुकसान हुआ था एंड 5,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिए, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या आएगी 5,000 रुपीज़, जितना क्लेम हमें मिला है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ लॉस कितना हुआ है 5,000 रुपीज़ का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 रुपीज़ तो हमें दे दिए थे, टोटल 10,000 का लॉस था, 5,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी ने दिए थे, मतलब हमारा एक्चुअल लॉस कितना है 5,000 रुपीज़, बराबर। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। देन गुड्स डैमेज हो गए आपके, या तो लॉस्ट हो गए इन ट्रांजिट वाइल डिस्पैचिंग द गुड्स टू द बायर, मतलब बायर्स को जब गुड्स दे रहे थे एंड बिफोर इट रीचेस हिम, मतलब बायर के गोडाउन के आने के पहले ही वो अगर डैमेज हो गए गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन में ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल लॉस ऑफ गुड्स, उसके वजह से भी हमारे परचेसेस कम हो रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। एकदम इजी। सारे जो जर्नल एंट्री से एक चीज़ कॉमन थी, क्या सर, परचेसेस को हमेशा हम क्रेडिट करेंगे। इसके लिए भी मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया है, उससे हम समझेंगे। ये देखो, एकदम बढ़िया सा चार्ट बनाया है मैंने, मास्टर चार्ट भी आप बोल सकते हो। देखो, ये गुड्स है आपके, लॉस बाय फायर एक तो, नहीं तो ड्राइंग्स, मतलब क्या, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने घर पे ले लिए गुड्स, या तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बांटे, गुड्स स्टोलन, या तो गुड्स डैमेज। ये सारे केसेस में हम हमेशा क्या करेंगे, परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर से एक बार बताता हूँ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, या तो ड्राइंग्स हो, या तो फ्री सैंपल्स हो, या तो स्टोलन, या तो डैमेज, सारे केसेस में हम परचेसेस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ओके सर, आ गया समझ में। ओके बेटा, सो आज के जो रिवीजन लेक्चर था हमारा, हमने सारे बेसिक जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर ली है इस रिवीजन लेक्चर में। अभी जो हमारा अगला रिवीजन लेक्चर होगा जर्नल एंट्रीज़ का, उसमें हम जीएसटी के रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज़ होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो आपके बुक में इलस्ट्रेशंस दिए उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यस, आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात मत भूलना कि जो मैंने व्हाट्सएप की लिंक दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारे जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, या तो लेक्चर की लिंक मैंने यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर अपलोड कर दिया, तो उस पर मैं सारे के सारे अपडेट्स देता हूँ। तो आपके दोस्तों को भी बताना कि जिन्होंने अगर अकाउंट्स का क्लास नहीं लगाया है, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है ये रिवीजन लेक्चर्स। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनल।
सो यस, टाटा बाय बाय।